फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफिल फैमिली। डे फिल्म बस आप पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज तो बाजार बंद है, लेकिन इसी के बीच में एक छोटी कंपनी में बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ एक फंड रेस को लेके बड़ा प्लान देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सब न्यूज़ को कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले 2:1 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही एक लिस्टेड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जिसका मार्केट कैप वही 1000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल में ही इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद भी इसमें बड़े एफआईएस और डीआईएस का पार्टिसिपेट देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इधर पे बोनस आया है, इसको थोड़ा कवर करिए। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो कंपनी ने फाइनली का इस 2:1 का बोनस दिया है। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके अगेंस्ट में और 2 शेयर मिल जाएगा और इधर पे टोटल कितना हो जाएगा 3। जिसका मतलब दोस्तों आपके पास अगर एक शेयर है तो कन्वर्ट होकर 3 हो जाएंगे। इसका मतलब एक शेयर के अगेंस्ट में दोस्तों आपको 2 एडिशनल बोनस शेयर मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि इसी न्यूज़ की वजह से लास्ट डे हमें 4% के आसपास कारोबार में तेजी देखने को मिल रही थी और इधर पे जो स्टॉक का प्राइस है 1000 के पार जाता हुआ देखने को मिल चुका था। कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली ट्रेडकॉम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, प्रीटी मच श्योर कि अगर आपको आईपीओ से मिला होगा तो आपको इसके बारे में पता भी होगा और मार्केट के अगर आप जानकार है पॉलीमर्स में और टेक्सटाइल में इसका हमें अच्छा खासा नाम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वही दोस्तों 898 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन मैंने फंडामेंटल्स चेक किए हैं तो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी इस कंपनी से अच्छा बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, अगर आपके पास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि इस चक्कर में मत जाइएगा। बहुत लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है। कल अगर मार्केट थोड़ा सा अगर नेगेटिव होता है तो इन सब स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम एंट्री ना करना ही बेटर होगा। ट्रेडर है तो अपना 950 कैसे लेके काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास है, इन्वेस्टेड अगर आप हैं आप कंटिन्यू करिएगा। बिकॉज मार्केट में अच्छी कंपनी तो अवेलेबल है लेकिन इसके फंडामेंटल से मजबूत है, लेकिन अभी भी बड़े प्लेयर्स का नाम निशान देखने को नहीं मिलता। बात की जाए अनिल अंबानी की कंपनी है, नाम क्या है, रिलायंस इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ही हमें 47 मिनट्स पहले एक न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पे ये फंड रेस करेंगे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके। ये फंड रेस को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले से ही अगर आप देखें तो मैं रिलायंस इंफ्रा को उतना पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिलायंस के अच्छे खासे बिजनेस अवेलेबल है। रिलायंस इंफ्रा की बात की जाए तो ये जो स्टॉक्स हैं बहुत ही वोलेटाइल होते हैं और इसका मुझे ऐसा कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है जो गुमराह होकर फाइनली इन सब स्टॉक्स में निवेश कर देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें चार्ट पैटर्न दोस्तों एकदम आइडियल दिखाई नहीं पड़ता है। कंपनी के ऊपर भारी भरकम डेट भी है और कंपनी को चलाने के लिए बहुत खर्चे की आवश्यकता होती है और इसी की वजह से 2008 तक इस कंपनी ने पैसे बना के दिए थे, लेकिन ये सब कंपनी वेल डिस्ट्रॉयर है। तो जी हाँ, इन सब न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, वरना आपके पैसे फंस भी सकते हैं और आप इधर पे ट्रैप भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक को अवॉइड कर रिलायंस में निवेश करना है। तो रिलायंस का जो बड़ी कंपनी है, बात की जाए मोटा भाई की, मिंटू से मुकेश अंबानी साहब की, उसमें निवेश करना सही होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इस पर कवर क्यों नहीं करते हैं, तो भाई इन सब के फंडामेंटल्स मुझे तो समझ में नहीं आते हैं और इसी की वजह से मार्केट ने भी रिस्पॉन्स दिया है। तो आपके पास है तो मैं बोलूँगा कि हर एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है और उस पैसे को सही स्टॉक में आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ दोस्तों, एसएम के स्टेज 4 में जाने के बावजूद भी इसमें ऐसा कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो अभी भी चट्टान की तरह 1450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो क्या है, आईटी में जो बूम देखने को मिला है, आईटी के जितने भी रेवेन्यू हैं वो हमें अच्छे खासे आने की उम्मीद है। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं हमें अच्छा खासा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस हैप्पीएस्ट माइंड भी एक टॉप क्लास कंपनी है, आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने बहुत बार कवर किया था, आपको अच्छे से पता है। 600 के लेवल पे, 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पे, इवन 1000 के लेवल पे भी बीच में ये आया भी था। 1300 के आसपास मैंने बताया भी था कि लॉस में मत बेचिएगा, बिकॉज अभी भी जो ट्रेंड है वो आईटी के फेवर में है और आईटी आने वाले 10 साल में और भी बहुत ही एडिशनली वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी ने बताया भी था कि 20% का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये कंपनी निकाल सकती है सालाना। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड एएसएम लिस्ट में आने के बावजूद भी मजबूत इसलिए है बिकॉज इनके ईपीएस हमें अच्छे होने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास हैं तो आप आराम से कंटिन्यू करें। एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक देखने को मिलता है, आपके पास बेटर ऑप्शन अगर है इन्फोसिस, एचसीएल टेक, उसमें भी कंटिन्यू करें। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे खासे मिड कैप में मजबूत स्टॉक चाहिए, तब ट्रैक कर सकते हैं। हर 50-60 के फॉल पे आपको मिलता है तो आप चाहें तो एड ऑन डिप्स की स्टडी लगा के लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं।
वर्लपूल कब भागेगा, बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ कवर करके बताया था कि वर्लपूल को लेके एक अच्छी खासी अपडेट देखने को मिल रही है। वर्लपूल की बात की जाए तो गाइस ये एक ऐसा लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मैंने भी इसे माल लेके रखा है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स को अपने प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया था जो शुरुआती में 5-6 महीना बहुत ही पेन दिए, लेकिन उसके बाद उस बॉटम से वो 30% तक रिकवर हो चुके हैं। तो मैं बोलूँगा दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी है, आप ज़रूर आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एसी वाली कंपनी में निवेश करना है तो वोल्टास हमेशा से पहला पिक मेरा रहा है, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी स्टेबल है और मार्केट में एसी का मार्केट लीडर्स दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बात की जाए वर्लपूल भी एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। और इधर पे डाउनसाइड की बात की जाए तो मान के चलिए अगर 200-250 पॉइंट है, तो अपसाइड की बात की जाए तो 600 से लेकर 800 पॉइंट है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए इधर पे 1:3 के आसपास है और इसने प्री कोविड लेवल को भी नहीं तोड़ा है, क्योंकि एसी की डिमांडें भी सामने नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पे आ रही है और लॉकडाउन की न्यूज़ आप भूल ही जाइए, बिकॉज जिस हिसाब से वैक्सीनेशन सामने आ रहा है तो उस हिसाब से हमें इन सब स्टॉक्स में आने वाले कुछ क्वार्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपके पास हैं, पेशेंस रखिएगा तो पैसे डबल भी होंगे, बट मेरे हिसाब से आपको पेशेंस दिखाना पड़ सकता है थोड़े दिन, बट एक बार इसमें एक रिकवरी आएगी तो गैस ये बहुत तेज़ हो सकता है। मैंने कमेंट देखा कि सर आप हमेशा बर्जर पेंट को ज़्यादा कवर करते हो क्योंकि ठीक है उसमें ग्रोथ है, लेकिन इंडिगो पेंट कैसा है? बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है कि पेंट इंडस्ट्री एक साइलेंट मल्टीबैगर हमें देखने को मिलता है। पेंट के आप कोई भी अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, मैं एशियन पेंट और बर्जर पेंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना के देंगे। लेकिन आईपीओ की बात की जाए तो उसके बाद ये हमें फ्लॉप देखने को मिल रहा है। जिनको आईपीओ से लगा था वो तो भाई बहुत ही पेशेंस टेस्ट करवा रहा है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड है, तो 2600 का लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हमें दिखाई पड़ती है। मार्जिन्स की बात की जाए तो ही बड़े पेंट वाली कंपनी से काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो मेरी तो हमेशा प्राथमिकता आपको पता है ए बी होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ऑल टाइम हाई पे भी अगर मुझे अच्छे खासे निवेश करना होगा बल्क अमाउंट, तो मैं हमेशा एशियन पेंट और बर्जर पेंट को चुनूंगा, बिकॉज बिजनेस मोड भी है और लॉन्ग टर्म में पैसे डूबने के चांसेस है ही नहीं, बिकॉज लोग पेंट के बिना ज़िंदगी अधूरी है, रंगीन है। तो मेरे हिसाब से इंडिगो पेंट भी एक अच्छी कंपनी है, आपके पास है कंटिन्यू कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस की बात की जाए तो गैस बर्जर को अभी के टाइम में ज़्यादा दीजिए, बिकॉज उसमें मार्जिन है, लेकिन आपके पास अगर ये है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की बात की जाए कंपनी पर अगर आपको कन्विक्शन है तो ही निवेश करिएगा, वरना बर्जर आप चाहें तो अभी के टाइम में आराम से उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, इनके जितने भी लाइक जो निवेश थे, बात की जाए अभी आईपीओ के टाइम देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉक्स को पहले ही खरीद लिया था, मतलब बिजनेस की मैं बात बोल रहा हूँ। और अभी की बात की जाए तो कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। जोमेटो की बात की जाए, पॉलिसी बाजार की बात की जाए तो कैसे कंपनी का में इन्वेस्टर ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत चल चुकी है। तो इधर पे एक डाउनसाइड आप उम्मीद कर सकते हैं, उधर पे ही एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। लास्ट डे कारोबार की बात की तो हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो बताया है कि मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था जब ये इस लेवल पे आया था, बहुत एक्सट्रीम पैनिक था, 4400 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने उधर पे एंट्री भी की थी, वीडियोस को देख के बहुत लोगों ने बताया भी था, देख के अच्छा लगा। तो जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री की उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों इस प्राइस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपके पास हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक डिप मिलता है 6350 के आसपास, 6100 के आसपास, वहाँ पे दोस्तों एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो अभी सीएमपी में मुझे लगता है कि उतना मार्जिन दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है कि स्टॉक क्या 7000 क्या 7,500-8,000 भाग जाए, बट ये टॉप किसी को पता नहीं होता है। तो डिप मिलता है तो एंट्री हो सकती है, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। नहीं मिलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो अभी भी अच्छे खासे रेंज में हैं, तो उन सब पे ध्यान दीजिए और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी डेफरी है और लॉन्ग रन में अच्छे खासे पैसे बना रही है। डीमार्ट की बात की जाए, आपको अच्छे से याद है जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे, बहुत लोगों को नंबर्स खराब लगे थे, लेकिन जिन्होंने कोविड के कंडीशन को मद्देनज़र रखा, समझा कि कोविड की वजह से इनके प्रॉफिट डाउन हुए हैं, उनको अच्छे से लाइक समझ में आ गया। इसके पहले बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको 3000 का टारगेट दिया था, लेकिन उसके बाद ये आया भी नहीं और इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ से बचिए, और आपको अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो पेसिमिस्ट रह के पैसा कमा ही नहीं पाइएगा, बिकॉज आपको हमेशा मार्केट में कुछ प्रॉब्लम ही दिखाई पड़ेगा। तो अच्छे स्टॉक्स में बने रहें और SIP अपने कंटिन्यू करते रहें। सब देख सकते हैं किसी को भी एवेन्यू सुपरमार्ट ने घुसने का मौका नहीं दिया। इधर पे एक रेंज बाउंड था, उधर पे मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि एवेन्यू सुपरमार्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है, और देख सकते हैं गाइस उधर पे ही हमें धीरे धीरे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तीन सब स्टॉक्स में टाइमिंग करने से अच्छा इन सब स्टॉक में टाइम स्पेंड करें। इन सब स्टॉक में आपको हमेशा वैल्यू महंगा मिलेगा। तो आप चाहें तो मंथली SIP कर सकते हैं कोई भी लेवल पे, लेकिन मुझे लगता है कि डिप आता तो सही है, वरना डिप नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी SIP रुकनी नहीं चाहिए। याद रखिएगा मार्केट में रिटेल प्लेयर में सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये और रिलायंस काम करते हैं। तो जी हाँ, बिजनेस मोड है, फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है और डेफरी कंपनी है। तो लॉन्ग रन में ये सब कंपनी और ही बड़ी हो सकती है। तो आपको इन सब कंपनी पर फोकस जरूर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी पर बने रहना चाहिए। इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए तो जी हाँ, अगर आपको अभी के टाइम में नौकरी महंगा लग रहा है तो इंडिया मार्ट इंटरमैश आपको
इधर पे एंट्री करने का मौका दे सकता है। ये भी एक डिफरी कंपनी है और B2 बिजनेस में दोस्तों एक मार्केट लीडर है। इसके पहले मैंने इंडिया मार्ट को भी बहुत बार कवर किया था, जब 7000 के आसपास था। एप्पल को भी कवर किया था, बट मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट आपको घुसने का मौका दे रहा है। आप चाहें तो इंडिया मार्ट में इस CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। तो अभी तो ये FNO का भी स्टॉक हो चुका है, जहाँ पे इधर पे बम्पर ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपसे अगर रैली मिस हो गई 7000 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अगर गिरता है 200-400 पॉइंट, चूँकि महंगा स्टॉक है, तो आप चाहें तो इसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पास भी स्टॉक है और मुझे इस पर स्प्लिट भी लेना है और इसको कम से कम 15-20 हज़ार देखना भी है। तो मुझे लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है और जिस हिसाब से लोकल प्रेजेंस अभी अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन सब कंपनी का भविष्य बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाता है। सबको अच्छे से याद होगा, VIP इंडस्ट्रीज़ को मैंने बहुत बार कवर करना स्टार्ट किया था जब ये बहुत ही सस्ते भाव पे था, 330 के आसपास, मुझे अच्छे से याद है। इसको मैंने कवर करना स्टार्ट किया था, बताया था कि एक बार अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है तो बैग इंडस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और उस समय मैंने बताया था कि बुल केस में मार्केट अगर अपने ऑल टाइम हाई को फिर टच किया तो जी हाँ, ये 500 के लेवल पे भी आने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें वही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके घर में भी शायद VIP का बैग ज़रूर होगा। स्काई बैग की बात की जाए तो ये भी VIP के ही प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल कैप में आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बल्क निवेश मत कर दीजिएगा। डिप मिलता है तो बहुत ही सही है, वरना आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और धीरे धीरे चाहते हैं तो SIP के वे से बैग वाली इंडस्ट्री पे आप इधर पे VIP को चुन सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक बार ये ब्रेकआउट देती है तो कैसे ये 530 से लेके 570 ये इनके अल्टीमेट रेंज हो सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत हैं और आपके पास हैं तो इस रैली का एंजॉयमेंट करें। बिकॉज अनलॉकिंग के थीम से टूरिज्म वाले बिजनेस को और बैग वाले बिजनेस को काफ़ी रिलीफ हो रहा है और इधर पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ और भी बाकी है। बात की जाए नवीन फ्लो इंटरनेशनल लिमिटेड, एक अच्छी शानदार कंपनी है, मजबूत कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लेकिन ये 4000 लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आपको यही स्टॉक सस्ता मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफरी कंपनी है, बहुत ही कम केमिकल कंपनी होते हैं जिनके ऊपर कोई डेट नहीं होता। नवीन फ्लो इन 200 उसमें से एक है। अगर आपको दीपक नाइट्रेट महंगा लग रहा है या फिर कोई भी SRF महंगा लग रहा है तो आप चाहें तो नवीन फ्लोइन को, एल्किलेमेंट्स को, इन सबको ट्रैक कर सकते हैं। नवीन फ्लोइन की बात की तो 4200 का स्टॉक है, आपको मिल कितने पे रहा है? 3894 के आसपास मिल रहा है। तो गाइस 3850 और 3650 मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इन दोनों लेवल्स का आप आराम से वेट कर सकते हैं और इस लेवल पे ही आपको बाइंग करनी है फर्दर फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी अच्छी है, तो इस लेवल मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं और लिए हुए हैं आराम से कंटिन्यू करें। इधर पे अगर कोई भी स्टॉक एक साल में 2-3 गुना भाग जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा ही, उसके बाद ही एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। पिछले कुछ समय से हमें धीरे धीरे ही सही बल्कि टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और लास्ट डे के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, बताया था कि एचयूएल के टारगेट्स को काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है। तो जी हाँ, सो उधर पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पाए कि सर टाटा कंज्यूमर कैसी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि टाटा कंज्यूमर में दूसरे FMCG से अभी के टाइम में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज इनके डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी और भी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जी हाँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार। टेक्निकली बात की जाए तो काफ़ी वीक देखने को मिल रही है। तो अगर इधर पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो कैसे आपको आने वाले कल में 820 से लेकर 800 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये इसके बाइंग जोन हो सकते हैं, तो आपको मिलता है इस जोन पे आप बाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये सब बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के स्टॉक है, डाउनसाइड बहुत ही कम होता है। इसके पहले कंटिन्यूसली ये रैली कर रही थी। मैंने आपको 572 के लेवल पे बहुत बार बताया भी था कि इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। उधर से स्टॉक महंगा हुआ है, लेकिन करेक्शन अगर होता है तो हेल्दी हो सकता है। तो इधर पर आप चाहें तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं, जहाँ पे 800 से लेकर 820 के आसपास आता है। तो उधर पर फॉर लॉन्ग टर्म आराम से एंट्री हो सकती है और लिए हुए हैं। टाइम दीजिएगा। FMCG थोड़ा स्लो चलने वाला सेक्टर होता है, बट ये कंसिस्टेंट भागने वाला सेक्टर ज़रूर होता है। बात की जाए HLE ग्लासकोट, जी हाँ दोस्तों, हमें लास्ट डे के भाव की बात की तो हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। HLE ग्लासकोट की बात की जाए तो जी हाँ, जर्मन बेस्ड कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया है, जिसमें इनके अच्छे खासे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अपग्रेड हो सकते हैं। इसके पहले भी इसने 20% का अपर सर्किट मारा था। उसके बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था 5850 के आसपास, और आप देख सकते हैं कि उसी के लेवल के बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ, आप चाहें तो इसको भी एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो अगर करते हैं मेक श्योर कि लंबा होल्ड करें और बहुत ही कम निवेश करें। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो इस लेवल पे आप चाहें 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग के पैसे आपके हाथ में होने चाहिए और जितना डिप मिले तो सही है, वरना भागता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके बाद गिरता ज़रूर है। तो उधर पे आपको एक्मुलेशन करना है और लिए हुए हैं आराम से कंटिन्यू करें। इनका साथ ही अगर है GMF ऑर्डर आपके पास, उधर पे आपको कम से कम Q2 के नंबर्स का वेट करना पड़ सकता है। बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो जी हाँ दोस्तों अच्छी कंपनी है, शानदार फंडामेंटल्स है और इनके जो बिजनेस हैं अभी ट्रैक में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में ऑयल का डिमांड फिर से आ चुका है। रिटेल की बिजनेस की बात की जाए तो इनके बिजनेस में फिर से अच्छे खासे इजाफा देखने को उम्मीद है। लास्ट के कारोबार की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए बहुत ही मजबूत कंपनी है और बहुत ही
बात की जाए इनके जो बिज़नेस है अभी भी अनलिस्टेड है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इसमें आप सवाल ही करें, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई को इसने तोड़ा तो है, लेकिन अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। तो एक बार रिलायंस निकलेगा तो आप पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ब्लू चिप पर निवेश करना है तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, इन सब पे फोकस करिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अपनी कैटेगरी को फिक्स करिए, और जो कंपनी के कंसिस्टेंट EPS हैं, मार्केट लीडर है, गिरने से वैल्यू बाइंग होती है, उन सब पे चाहे तो फोकस कर सकते हैं। और इस स्टॉक को 50 से 70 पॉइंट के गैप पे आप ऐड करते चले। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही बेमिसाल है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।